नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे, आपके अपने चैनल पे द ट्रेड नेविगेटर। तो ये वीडियो मार्केट एनालिसिस का है। कल के कल मार्केट कैसे ओपन होगा, ओपन होने के बाद क्या करेंगे हम, ये इसके बारे में, कल एनालिसिस के बारे में वीडियो है। तो आज का दिन तो आपका बढ़िया ही गया होगा। पहले पहला पहले फर्स्ट आवर में अच्छा खासा मूवमेंट आया था। निफ्टी 50 में मार्केट में ही मूवमेंट आया था अच्छा खासा। बाद में दिन 12 बजे के बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था। तो चलो यहाँ पे हम निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डेली कैंडल पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो। तो कल के इसमें मैंने बताया था कि मार्केट जो है ईएमए पे यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल बनाया है, बुलिश कैंडल बनाया है। ईएमए पे यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया था मार्केट ने अच्छा खासा। उसी फॉलो थ्रू कैंडल के साथ अपसाइड में ये एक सेकंड कैंडल बनाया है, क्योंकि ये ईएमए पे जो है ना, यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनाया है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उस गैप अप ओपन होने के बाद ही अपसाइड में अच्छा खासा निकल गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे देखते हैं हम, तो अभी देखो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो आज जो मार्केट अच्छा खासा मूव हुआ है अपसाइड में, फिर बाद में वही साइडवेज हुआ 0.6% कुछ तो भी अपसाइड में, 0.6% अपसाइड गया है मार्केट। ये निफ्टी 50। यहाँ पे अगर आप देखोगे 25,100 पे एक सेलिंग एरिया है। जो मार्केट उस सेलिंग एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है और वहां से नीचे आया मार्केट। ये देखो यहाँ पे कैंडल वीक बनाई है, 74 पॉइंट की ये वीक बनाई है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट मतलब अभी तो बुलिश ही है, फिलहाल के लिए बुलिश है। जब ये 24,600 का लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट यहाँ से बियरिश हो जाएगा। अभी ये तो सपोर्ट बन चुका है एक 24,600 का, और एक रेजिस्टेंस जो है अपसाइड में वो है 25,100 का रेजिस्टेंस। अगर ये भी ब्रेक होता है 25,100 का रेजिस्टेंस, देन अपने पास अपने पास ऊपर के लिए टारगेट है 25,200। और 200 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो फिर अच्छा खासा अपसाइड में टारगेट है 500 तक, 25,500 तक अपसाइड में हम देख सकते हैं निफ्टी 50 को। अगर ये 100 और 200 लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी 50 अपसाइड में अच्छी खासी 500 तक जा सकती है, 400 500 तक जा सकती है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे तो बुलिश ही है। 4 और टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, 4 और टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बुलिश ही है। अभी इसको 1 आवर पे देखेंगे। 1 आवर पे आप यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम जो सेलिंग आई थी ना, यहाँ से 1 आवर से सेलिंग आई थी मार्केट में लास्ट टाइम ये लेवल है 25,100 का। यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस रहेगा अपना 25,100 का, और एक उसके नीचे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है ये। जो ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया है 25,060 का। यही से मार्केट ने रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन साइड आया। लेकिन मार्केट अभी भी मतलब बियरिश नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी बुलिश ही है। बियरिश कब बनेगा? जब ये लेवल ब्रेक होगा 24,800 900 का, 900 के नीचे मार्केट आएगा तो यहाँ तक देख सकते हैं हम उसको, 500 के लेवल तक देख सकते हैं। अभी फिलहाल तो मार्केट जो है बुलिश ही है। तो ये 1 आवर पे एक रेजिस्टेंस है, और एक यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है मार्केट में। यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,900 का एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, कल के एनालिसिस के लिए देखो 15 मिनट्स में, फिर 1 आवर में ये हो गया। अभी 15 मिनट में इसको देखेंगे तो 15 मिनट में मार्केट साइडवेज हो चुका है पूरा। 15 मिनट में आप देखोगे तो पहले अच्छा खासा मूवमेंट लिया मार्केट ने अपसाइड में, फिर डाउन साइड आया, और यहाँ पे सस्टेंड हुआ 25,000 पे सस्टेंड हुआ, क्योंकि एक राउंड नंबर है यहाँ पे 25,000। तो मार्केट यहाँ पे सस्टेंड हुआ है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है। अभी आप अगर देखोगे तो सेलर के स्टॉप लॉस पूरे यहाँ पे है। पहले यहाँ पे थे मार्केट, फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेंड हुआ तो सेलर्स के स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे है। एक रेजिस्टेंस है, कल अगर ये ब्रेक होता है तो इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं।
इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 25,000, 25,000 20, 24 के ऊपर कोई भी कैंडल अगर सस्टेन होती है तो यहाँ से हम अपसाइड का एक प्लान करेंगे। एक फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, पर ये रेजिस्टेंस लास्ट टाइम यही से मार्केट फॉल हुआ था, और इस टाइम भी मार्केट वही वही से फॉल हुआ है। मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, वो सेलिंग एरिया को रिस्पेक्ट किया है। तो अगर ये 25,000 यहाँ पे ऊपर में कैंडल क्लोजिंग होती है, देखो सिनेरियो क्या रहेगा। अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो इसके ऊपर निकलने देंगे 25,020 के ऊपर। अगर कोई भी कैंडल सस्टेन होती है तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, देन ये सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। तो अपसाइड के लिए यहाँ तक प्लान करेंगे हम। ये लेवल भी टूटता है तो फिर ये लेवल भी टूटता है तो 24,000 अपने पास, 24,200 का 200 तक फिर ये है अपसाइड में। देन सेकंड लेवल है 24,200 तक। और डाउन साइड का प्लान हम इसके नीचे करेंगे। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से एक सपोर्ट बनाया है मार्केट ने 24,950 का। आप यहाँ पे देखोगे तो 950 से बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये देखो कैंडल ने वीक कैसे बनाया है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो डाउन साइड में ज्यादा नहीं 900 तक रहेगा। अभी कल का दिन देखते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे। और गैप डाउन अगर ओपन होता है, इसके नीचे नीचे आता है और फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करके मार्केट निकलता है तो यहाँ तक नीचे तक देख सकते, 24,900 तक देख सकते। 900 तक लेवल रहेगा डाउन साइड का। अगर ये भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये अच्छा खासा फिर नीचे आ जाएगा मार्केट। ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा फिर से। 24,834 का एक सपोर्ट एरिया रहेगा। ये भी अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर सेलिंग में अच्छा खासा, मतलब डाउन साइड में अच्छा खासा अपने पास लेवल है, जगह है मार्केट को नीचे आने के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डाउन साइड का। ठीक है, यहाँ पे अभी ये तो निफ्टी 50 का हो गया। गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर प्लान करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो ये सेलर्स के स्टॉप लॉस जाएंगे तो मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड में एक मूव आएगा। ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे पुट राइटर्स है, यहाँ पे बायर्स, मतलब यही सेलर्स के ही है। यहाँ पे फिर से सेलर के स्टॉप लॉस है, पुट राइटर से जो अपनी पोजीशन बना के रखे हैं यहाँ पे। यहाँ से डाउन साइड आता है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देते तो डाउन साइड में यहाँ तक देख सकते हैं हम 840 तक यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे गैप भी है तो ये गैप फिलअप करने के लिए आ भी जाएगा। ऊपर में सस्टेंड होता है तो अपसाइड का ही देखेंगे। और ये हो गया निफ्टी 50 का। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स का भी देख लेते। सेंसेक्स और निफ्टी 50 जो है ना, वो सेम ही रहता है, मतलब सेम ही चलती है। देखो दोनों भी एक ही कैंडल, मतलब आप कैंडल अगर देखोगे दोनों का, फिर दोनों का कैंडल सेम रहेगा। निफ्टी भी वैसे ही चलती है और सेंसेक्स भी वैसे ही चलता है। डेली टाइम फ्रेम पे हम सेंसेक्स को देखेंगे यहाँ पे तो सेंसेक्स 82,000 अभी 176 पे चल रहा है। सेम वही बुलिश कैंडल बनाया था सेंसेक्स ने भी, फिर अपसाइड में हाई ब्रेक करके वही कैंडल का निकला तो एक अच्छा मूवमेंट दिया अपसाइड में सेंसेक्स ने। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है सेंसेक्स का 82,700 का। ये 700 का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट होता है तो सेंसेक्स में अच्छा खासा अपसाइड में, फिर सेंसेक्स अपसाइड में 400 तक जा सकता है, 84,400 तक। फिर अच्छा खासा गैप है सेंसेक्स में तो मार्केट अपसाइड में जा सकता है। सेंसेक्स के लिए एक अच्छा मूव रहेगा 82,700 ब्रेक होता है तभी। अभी ये 400 में बुलिश ही है, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे तो बुलिश ही है। और 4 आवर पे हम देखेंगे तो 4 आवर पे भी हमें यहाँ पे अभी बुलिश ही दिख रहा है मार्केट। तो फिलहाल के लिए 1 आवर पे एक सेलिंग जोन है यहाँ पे। 1 आवर का 82,400, वो ये 500 का ही देख लो, 82,500, 500 पे एक सेलिंग एरिया है। और ये यहाँ पे अभी सपोर्ट बन चुका है मार्केट में। ये यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 81,900 का
सपोर्ट बन चुका है। 15 मिनट में हम इसको देखेंगे तो 15 मिनट में भी वही रहेगा, एक ये सेलिंग एरिया, रेजिस्टेंस जोन और ये सपोर्ट जोन। अभी सपोर्ट जोन, इसके बाद इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। ये अभी सेलर के स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे है पूरे। मार्केट अपसाइड में निकलता है तो अप गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करके दे, गैप अप ओपन होके फर्स्ट गैप अप अगर ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करके यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे। नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट से मार्केट अपसाइड में जाता है तो अपसाइड का प्लान करेंगे। और गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इसके नीचे देखेंगे, गैप डाउन सेंसेक्स गैप डाउन ओपन ओपन होता है तो इसके नीचे रहेगा 82,000, 82,000 40 के नीचे मार्केट जाता है तभी डाउन साइड का प्लान करेंगे। इसके बीच में कहीं भी नहीं करेंगे क्योंकि साइडवेज जोन है ये पूरा, निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों इसमें ये साइडवेज जोन है। तो जो भी रहेगा गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर प्लान करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो इसके नीचे, और फ्लैट ओपन होता है तो यहीं पे घूमता रहेगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में भी। निफ्टी 50 के यहाँ पे प्रीमियम देख लेते हैं तो 25,000, 25,000 24 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ से एक अपसाइड के लिए मूव देख सकते हम अपसाइड का। तो यहाँ पे 25,000 का एक कॉल का प्रीमियम हम देख लेते। कॉल का प्रीमियम अभी 222 पे चल रहा है, ठीक है। ये अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है 232 या 35 के ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन होती है तो यहाँ से एक अपसाइड में प्लान कर सकते हो। टारगेट रहेगा 260, 262 का या 260 का टारगेट रहेगा। ये इतना इतना गैप है, 30-35 पॉइंट का गैप है यहाँ पे। अगर आप देखोगे 260 टू 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का एक गैप है तो 30 पॉइंट का एक ट्रेड मिल सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है मार्केट तो। और प्रीमियम आपके 230 तो या 235 के ऊपर निकलते हैं तभी 271 तक रेंज है, और उसके ऊपर भी निकलता है तो फिर अच्छा खासा अपसाइड में रेंज है, 330 तक रेंज है। तो मार्केट जब ओपन होगा, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखना, अगर फ्लैट ओपन होती है यहीं पे क्लोज होती है तो यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करके निकलता है अपसाइड में तो यहाँ से देख सकते हो 25,000 का, सॉरी 25,000 का वही कॉल कॉल का प्रीमियम आप देख सकते हो। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो तो इन द मनी है या एट द मनी में काम करो। एक्सपायरी अगर आती है तो इन द मनी में काम करो, और एक्सपायरी में दिन अगर 2-3 दिन बाकी है तो एट द मनी में ट्रेड लिया करो। आउट ऑफ द मनी में कोई भी ट्रेड मत लो क्योंकि आपके प्रीमियम अगर ड्रॉप हो गए तो स्टॉप लॉस भी जा सकता है, जल्दी प्रीमियम मेल्ट होते हैं। तो आउट ऑफ द मनी का कोई भी ट्रेड मत करना। जो भी ट्रेड अगर आप करते हो तो वो इन द मनी में किया करो, तो वही सेफ रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया अपसाइड के लिए कॉल साइड का प्रीमियम। और यहाँ से डाउन साइड का अगर हम देखेंगे 24,950 का पुट ऑप्शन, ये भी फिलहाल 166 पे चल रहा है, ठीक है। 950 166 पे चल रहा है। अगर ये पुट ऑप्शन यहाँ पे आता है 140 या 139 पे आता है, क्योंकि लास्ट टाइम यही से पुट ऑप्शन बाय हुआ था, बाइंग हुई थी अच्छी खासी। तो एक बार फिर से यहाँ से बाइंग हो सकता है। अगर यहाँ पे ये पुट ऑप्शन यहाँ पे आता है 133 पे, 135 पे आता है तो यहाँ से बाय कर सकते हो इसको। 10 इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, 10-15 पॉइंट का बफर स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से एक 30-35 पॉइंट का मूव मिल सकता है। देखो निफ्टी 50 में 30 पॉइंट 40 पॉइंट भी मिल गए, बहुत है। निफ्टी 50 में बहुत है 30-40 पॉइंट। आज का अगर आप दिन देखोगे साइडवेज मार्केट में 10-10 पॉइंट नहीं आते थे साइडवेज मार्केट में। तो निफ्टी 50 में सुबह के मूवमेंट में 30-35 पॉइंट मिलते हैं तो लेके निकल जाओ, वही सेफ एंट्री रहेगी आपकी। जब ये अपसाइड में मार्केट जाएगा तो आपका प्रीमियम यही यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है निफ्टी फिर से एक बार 25,060 से, तो ये आपका प्रीमियम अपसाइड में जाएगा यहाँ से।
24,950 का पुट अपसाइड में जाएगा। तो ये रहा निफ्टी 50 और सेंसेक्स का एनालिसिस कल के दिन के लिए। एक दोनों भी इसमें सेम है 25,000, यहाँ पे 25,230 का लेवल एक रेजिस्टेंस जोन है। और सेंसेक्स में भी यहाँ पे देख लेते हैं। और सेंसेक्स में भी आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी एक सेलिंग एरिया बनाया है 82,250 का। दोनों इसमें ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड रहेगा। इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो अपसाइड के लिए, और इसके नीचे जाता है तो डाउन साइड का प्लान रहेगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में भी। आप ये लेवल्स मार्क करके रखना 25,020 और 24,950। यही इसमें मार्केट आज साइडवेज हुआ था। और सेंसेक्स का 82,250 और 82,050, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ से अपसाइड का प्लान करना। और इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग होती है तो डाउन साइड का प्लान कर सकते हो रीटेस्ट के साथ, या कैंडल क्लोजिंग होती है इसके बाद अगर कैंडल नीचे क्लोजिंग होती है तो रीटेस्ट का वेट करो, उसके बाद प्लान कर सकते हो। वैसे तो मैं लाइव आऊंगा ही कल, तो लाइव में मैं बताऊंगा ही कहाँ से हमको ट्रेड लेना है। तो ये सिर्फ मार्केट का एनालिसिस का वीडियो था, तो आप देख लेना और लेवल्स याद कर लेना। और देखो निफ्टी 50 और निफ्टी ये इंडेक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालो, उसके बाद ये कैंडल और उसके वीक में ड्रॉ करना, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। किसी भी लेवल को मार्केट बार बार अगर रिस्पेक्ट करता है यहाँ से तो एक एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, मतलब वहां से मार्केट डाउन साइड आता है और वीक बना के डाउन साइड आता है, तो एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है। और यहाँ पे देखो सेम वैसे ही एक रेजिस्टेंस बार बार मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा था 25,000 से, क्योंकि एक राउंड नंबर है तो मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले रहा था। और सेलर्स भी यहाँ पे है, मतलब सेलर्स मतलब जिन्होंने जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है सभी के स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, इसलिए मार्केट बार बार यहीं से नीचे आ रहा था। तो एक ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, जब भी ये ब्रेक होगा अपसाइड में अच्छा खासा मूव मिलेगा, जैसे कि आज हुआ है। आज अगर यहाँ पे देखोगे मैंने मार्केट एनालिसिस में बताया था, जब भी ये लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा अपसाइड में मूव मिलेगा। तो सुबह मार्केट ने वैसे ही किया, मार्केट गैप अप ओपन हो गया और उसी के साथ अपसाइड में अच्छा खासा निकला। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट्स में हमने यहाँ पे इसको पकड़ा था। मैंने जैसे ही बोला था कि अगर कोई भी कैंडल अपसाइड में निकलती है तो यही से ट्रेड प्लान करना। यही से 250 का प्रीमियम 360 चला गया था। 110 पॉइंट का स्पाइक मिला है यहाँ पे। तो यही सेम यहीं पे रहेगा। यहाँ पे अभी सेलर्स के स्टॉप लॉस है, तो एक यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड में निकलता है तो एक मूव मिल सकता है, यहाँ पे 25,100 तक मिल सकता है। ठीक है, चलो। तो ये हो गया निफ्टी 50 और सेंसेक्स का एनालिसिस। तो मिलते हैं हम कल सुबह 9 बजे। ये वीडियो याद से देख लेना और अपने लेवल्स को मार्क कर देना कि जब भी ये मार्केट उस लेवल पे आएगा तो ट्रेड कहाँ से लेना है। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल सुबह।